सत्संग। ब्रह्म ऋषि का वाहन। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। तन्मयत्व। उमाचरण। आज का विषय थोड़ा सा गंभीर है, जिस पर लोगों में बहुत भ्रम है। ये वही विषय है जिस पर मैंने वीडियो बहुत वर्ष पूर्व डाल के फिर हटाई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे। ब्रह्म ऋषि वही सब कुछ कह रहे हैं जो मैंने इनके चरणों से सीखा है। समाधि। समाधि अर्थात ब्रह्म में मन का स्थिरीकरण। स्थिर। जीवात्मा और परमात्मा में एकीकरण समाधि योग का फल है। चित्त वशीभूत हो जाए। यहां चित्त बड़े परिकर में प्रयोग किया गया शब्द है। केवल वो नहीं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में एक चित्त है ना। यह चित्त पूरा अंतःकरण, पूरी मनस्थिति, पूरा अस्तित्व चित्त वशीभूत होकर सब कार्य से निष्प्रिय होकर मुक्त होकर जब आत्मा में अवस्थान करता है, आत्मा में टिक जाता है, वह समाधि कहलाता है। इसके परिणाम आगे हैं। ये तो ये हो गया कि उस समय वो क्या है जो समाधि है, पर समाधि में होता क्या है इसका धीरे धीरे उल्लेख आएगा। जिस अवस्था में शुद्ध अंतःकरण द्वारा आत्मा का अवलोकन करके आत्मा में ही तृप्ति, अतीन्द्रिय जैसे माने इंद्रियों से परे जैसा सुख मिले, यह आत्मा में तृप्त भगवद गीता के 3 अध्याय में है। आत्मतृप्त, आत्मरति, आत्मसंतुष्ट। अपने आप में परिपूर्ण जब अनुभव होना शुरू हो जाए, जिस अवस्था में रहने से आत्म तत्व माने अपने भीतर से व्यक्ति बाहर नहीं आता, भी वहीं रहता है, विच्युत नहीं होता, हटता नहीं है। जिस अवस्था में उपस्थित होने पर बड़े से बड़ा दुख विचलित नहीं कर सकता, उसका नाम योग है। पर कैसे? आत्माओं को आत्मा में निहित कर स्थिर बुद्धि द्वारा चित्त निश्चल के द्वारा, स्थिर बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे। एक दिन में सफल क्यों होगा, कैसे होगा? लीलापति की माया है। धीरे धीरे बुद्धि में स्थिर बुद्धि के द्वारा अपने भीतर आत्म तत्व में निहित करने का, वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। बिना कोई चिंता किए चंचल स्वभाव वाला मन जिस जिस विषय पर जाएगा वहां से खींच खींच के उसको आत्मा में वशीभूत करो, टिकाओ। ध्यान इसके लिए सबसे उत्तम है ना। ध्यान में भागता है फिर लाते हैं, भागता है फिर लाते हैं।
स्थिर करने की चेष्टा करते हैं। यही ब्रह्म ऋषि कहते हैं, मन जाएगा बार बार। ऑब्वियस है, जिन लोगों को ये बड़ी परेशानी है कि मेरा ही मन पूरे विश्व में अकेला भागता है, बाकी सबके आराम से बैठे हुए हैं, उसका भ्रम दूर हो रहा है। तुम्हारे अकेले का नहीं, पूरे विश्व का मन भागता है भाई। रज और तम, रजो और तमो से विहीन होकर, मुक्त होकर, रजो के प्रभाव से, तमो के प्रभाव से मुक्त होकर जो विचरण करेगा अपने आप में, मन को सदा वशीभूत करके अनायासी, जो रजो और तमो से अपने आप को मुक्त कराता है, उसका मन जैसे से वश में आता है, अपने आप अनायास ब्रह्म साक्षात करके सबसे बड़ा सुख पा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ ये है, धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य में परिष्कार आता है, पवित्रता आती जाती है, 30 बिंदु का जो उन्होंने आधार दिया, सहज, अपने आप योग सध जाता है। नियंत्रित मन, परिष्कृत मन अपने आप आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित कर देता है। सारी साधना मन के नियंत्रण की है, सारी साधना मन के परिष्कृत करने की है। जो होना है वो अपने आप हो जाता है, पर उसके पूर्व की तैयारी में ही कमर टूटती है। सर्वत्र ब्रह्म ऋषि सब जगह, ब्रह्म ऋषि सब जगह समाहित चित्त होकर सभी भूतों में तथा आत्म में सभी भूतों को आत्मवत सर्वभूतेषु दर्शन करते हैं। कामना शून्य होकर जो अभ्यास करते हैं, बिल्कुल कामना से मुक्त होकर, कामना शून्य होकर जो अभ्यास करते हैं, वे ही समाधि की अवस्था प्राप्त होने के अधिकारी हैं। धीरे धीरे वांट्स कम होती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, जो कर सकता है उसके लिए योग जल्दी सधता है, ये भी ध्यान रखना। और कर हर व्यक्ति सकता है, जिसके पास पैसे कम है या पैसे ज्यादा है, सभी कर सकते हैं, क्योंकि भीतर से कामना को सब मुक्त करेंगे ना। जिसके पास नहीं है वो भीतर की होली समाप्त करेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फला चीज चाहिए, नहीं चाहिए, मैं शांत हूं, आवश्यकता पूरी हो रही है, जीवन आगे संतुलन से चल रहा है, बस ठीक है। और जिसके पास है वो भी जो वार्डरोब है अपनी सीमित करेगा। अब 50 टी शर्ट्स, 50 पैंट नहीं, जिससे जिससे काम चलता है, अच्छा काम चलता है, जिससे जो 5-7 के साथ काम चलता है उतने भर, अन्यथा नहीं। अपने ऊपर लादना कोई, मैं तो समझता हूं कि योग की शुरुआत जिनके पास पैसा है उनकी वार्डरोब से शुरू होनी चाहिए। जिनके पास नहीं है उनकी कामनाओं की वार्डरोब से शुरू होनी चाहिए, जो भीतर उनको त्रस्त करती है। ये सबसे सुंदर तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे अच्छा तरीका नहीं है। ये ईश्वर का, मैं इसको वरदान ही मानूंगा, मेरी तो कोई चेष्टा नहीं, मैं तो 100 जगह भटका हुआ व्यक्ति हूं। ये मुझे कम से कम ये वार्डरोब से बचपन से ही बचा लिया भगवान ने, वो शौक ही नहीं पैदा होने दिया। इसमें मैं अपना कुछ नहीं मानूंगा, अतीत की यात्रा होगी, पर हाँ ये बड़ी सुखी यात्रा है। आप बहुत उलझनों से मुक्त हो जाते हो। एक टी शर्ट खरीदना, एक शर्ट खरीदना जीवन की निधि का कितना बड़ा रचनात्मक ऊर्जा का भंडार चाट जाता है, ये हम आसपास दिखते हैं। एक शर्ट, एक टी शर्ट, एक ड्रेस, वो भगवान की तरह बन करके सामने आ जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये परिष्कार साधक के लिए बात हो रही है, सबके लिए ना, सबके लिए नहीं। ये हमेशा याद रखना, जब भी ये विषयों का उल्लेख है, इसमें सामान्य व्यक्ति जो अध्यात्म में नहीं है उसका कोई उल्लेख नहीं है। वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो अपनी अवस्था से न्याय कर रहा है, अभी वो नहीं उस नियंत्रण में आया।
पर जिसने कदम रख लिया, जो ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गया, बात उससे हो रही है, बाकियों से नहीं कि हम डंडा उठा के चलें, सबको कहें वार्डरोब छोटी करो, कामनाएं खत्म करो। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बस अपने तक सीमित रखो भाई, क्योंकि हमने कदम रखा है, उन्होंने नहीं रखा, उनके लिए नहीं है, वो ठीक कर रहे हैं। हम क्या करें, हम ये सोचना है। समाधि अथवा तन्मय भाव, जीवात्मा जब परमात्मा से पृथक ज्ञान नहीं रहता, समाधि है। जीव बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है, बाह्य इंद्रियां, बाहरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। अचल, अचल शब्द ज्यादा अच्छा है, अचल, चलती नहीं है। माने उनको चलाने के लिए जो लपकने वाली जो भीतर की अग्नि है वो शांत हो जाती है। आंख काम करती है, नाक काम करता है, कान काम करते हैं, पर उनके जो पीछे ड्राइवर है वो शांत हो जाते हैं। उसी अवस्था का नाम समाधि है। मन प्रथम इंद्रियों से पैदा हुए चित्त वृत्ति के समूह को संयत करके चित्त को ही वशीभूत करना होगा। चित्त माने मेंटल प्लेन। चित्त यहां बार बार जब आ रहा है तो ये अंतःकरण वाला चित्त नहीं है जो एक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहां चित्त का मतलब पूरा अंतः अवस्था, अस्तित्व, मेंटल प्लेन, जहां सारे नाच हो रहे हैं, बुद्धि मन सबके नाच वहीं हो रहे हैं। वो मैदान जहां ये भीतर की लीला रची जा रही है। चित्त के भीतर वृत्तियां नाचती हैं, बार 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 बार। वृत्ति माने बार बार वही काम, वही काम, वही कामना, वही इच्छा। वृत्तियों को वशीभूत करके फिर चित्त को वशीभूति कर लेना कि अब चित्त पर कोई, हाँ, पहले तो मैदान पे होने वाली जितनी गड़बड़ है, चलो भाई मैदान साफ करो, मैदान साफ करो, हटो, मैदान साफ हो गया। अब मैदान को भी नियंत्रण में ले लो, अब और कोई नहीं आएगा। पहले ग्राउंड क्लियर करो, फिर ग्राउंड पे भी नियंत्रण कर लो। अर्थात चित्त पर वृत्ति समूह को संयत करो और फिर चित्त को ही वशीभूत कर लो। पहले ग्राउंड क्लियर, फिर ग्राउंड पे कंट्रोल। चित्त को वशीभूत करके संसारिक तथा इंद्रिय वृत्ति के वशीभूत चित्त को कामना शून्य बनाना होगा। ग्राउंड कंट्रोल करके चित्त का जो बाहर की ओर कामना पूर्ति की ओर चित्त भागता है, इंद्रिय वृत्ति के लिए, इंद्रिय वृत्ति, हर इंद्रिय की वृत्ति है, मुझे ये बार बार, मुझे ये बार बार, उसकी वृत्ति पर उसको वशीभूत करके कामना शून्य, ना अब तुम नहीं मांगोगे, चुपचाप बैठो, बनाना होगा। विविध लक्ष्यों से चित्त को हटाकर एक लक्ष्य की ओर अग्रसर करना होगा। समझ गए? एक लक्ष्य आत्मानुमोक्षात्। विविध चिंता से धीरे धीरे, शब्द है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, एकाएक कुछ नहीं होता, एकाएक नहीं होता बाबू। विविध चिंताओं से धीरे धीरे संयम करके सर्वदा आत्मचिंतन में नियुक्त करना होगा अपने आप को। योग दो प्रकार का है, ये हम सुनते आए हैं, ब्रह्म ऋषि पुनः दोहरा रहे हैं, सकाम, निष्काम। सकाम योगी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, स्थापित है। निष्काम योगी ही मोक्ष प्राप्त करेगा। निष्काम धर्म पालन ही योग का मूल है। पर ब्रह्म ऋषि ने जो कहा वो तो अकाट्य है। अध्यापक स्तर पर मैं ये मानता हूं कि एकाएक निष्काम की ओर लपकना सबको नहीं चाहिए। उसमें कई बार फिर से सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो जाता है। जब तक भीतर उतनी परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आई, तब तक सकाम योग ही करना। ये ठीक है, मोक्ष नहीं मिलेगा, ये बात तो पक्की है। तो जरूरी है क्या एक ही जन्म में घुटने भी तोड़वाए और मोक्ष भी ना मिले ना? इसलिए ज्यादा अच्छा है हम एक जन्म में नहीं, 2 में, 3 में, अरे 5 में क्या फर्क पड़ता है। अध्यात्म में आ गए तो फिर ये बड़े ऊंची श्रेणी की मूर्खता को भी स्वीकार करो, क्योंकि जो सामान्य समझदार है वो तो
ऐसी बातों को मूर्खता ही कहेंगे, वो भी उच्च कोटि की। तो उच्च कोटि की मूर्खताएं स्वीकार करो और ये मान लो कि कोई नहीं, 5 जन्म लगेंगे तो डजंट मैटर, कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, नो हरी, नो हरी, अभी से काम करते हैं। क्योंकि भीतर से वैराग्य उत्पन्न किए बिना अगर निष्काम योग करना आरंभ कर दें तो वो मिथ्या बन जाएगा थोड़े दिनों में। इसलिए मिथ्या से बचना। देखो बाबू, योग में एक बात हमेशा याद रखना, जितना हो पाए पवित्रता से करना। नहीं हो रहा साफ कहो, मुझसे नहीं हो रहा भाई। पवित्रता कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी चली जाती है, एलिजिबिलिटी चली गई तो जो साथ में संरक्षक लगे हुए हैं, गाइड्स जो साथ में सूक्ष्म जगत के लगे हैं, वो कहते हैं तो एलिजिबिलिटी खो रहा है, हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी कोई वासना नहीं मिट रही। मान लो हम चेष्टा कर रहे हैं फिर भी असफल हो रहे हैं, तो ठीक है, स्पष्ट रखो अपने अंतःकरण में, दुनिया को थोड़ी जाके बताना है हमने, अपने अंदर स्पष्ट रखो। ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, स्वीकार करो मुझसे भी नहीं हो रहा, जिससे भीतर की पवित्रता बनी रहे। पवित्रता पे कॉम्प्रोमाइज हो गया ना तो एलिजिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। एलिजिबिलिटी नहीं, अपनी दावेदारी। देखो, लौकिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, एक बात बिल्कुल यथावत, अपने पॉइंट खराब नहीं करना, अपने पॉइंट बनाने हैं। लौकिक जगत में लोग मिथ्या से पॉइंट बनाते हैं लोगों के सामने, आध्यात्मिक जगत में अपनी पवित्रता से पॉइंट बनाते हैं आध्यात्मिक जगत के सामने। इसलिए मिथ्या के अधीन नहीं जाना, चाहे कैसा भी क्यों ना। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।